छाया। इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने इरफान रमज़ान में नुसरत हारिस और उवैस रब्बानी आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। और हमारी ये रोलर कोस्टर राइड होती है क्योंकि इसमें हम चाहते तो ये हैं कि मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मुख्तलिफ बातें की जा सकें, सवालात किए जा सकें, और काफ़ी कुछ हमारे अपने पास भी कंटेंट होता है इस तरफ से आने वाली शायरी से लेकर और बहुत सारी बातें जो आप सुनते हैं और महसूस होते हैं। लेकिन वक्त की कमी आड़े आ जाती है और इस वक्त जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं वो हैं अहमद फैज़ान एक नेकी के साथ। तो हम आपको एक नेकी की जानिब लिए चलते हैं। फौरन ले जाएं क्योंकि उनकी नजरें इधर कुर्सियों पर रहती हैं। अच्छा, तो अच्छा है कि उनसे हम वहीं बैठ के नेकी सुन लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, और एक नेकी में आप सबको खुश आमदीद। यकीनन कुर्सी की जंग तो जारी है और जो दूसरी कुर्सी है उस पर भी मेरी नज़र है, तो जो दूसरे मेज़बान है वो भी ख्याल आप करें कि वो वाहिद आदमी होंगे जो एक वक्त में दो कुर्सियों पे बैठेंगे। सीरियसली इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन, आज 17 रमज़ान है और अशर मग़फ़िरत ज़ोर शोर से जारी है। एक छोटी सी बात का मैं जिक्र करता चलूँ कि गर्मी बढ़ती जा रही है और जब हम अपनी गाड़ी में होते हैं 45 डिग्रीज़ को मेंटेन करने के लिए एसी को हम कर लेते हैं 25 पे, तो हमें उस तरह से एहसास नहीं होता जो बाहर साइकिल या मोटरसाइकिल या रिक्शों पे लोग होते हैं। तो तरजीही बुनियाद पे अखलाकियात और आला इक़दार के साथ उनको रास्ता दीजिए ताकि वो उस गर्मी को महसूस ना कर सके। उनको रास्ता दीजिए ताकि वो इस अजियत से बच सकें, क्योंकि वो तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है जी सदका। सदका नाज़रीन बलाओं से टालता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी राह में तुम खर्च करो, मुझसे तिजारत करो। जिसके पास माल नहीं है वो भी मुझसे सिर्फ ये नियत अगर कर ले कि मैं या अल्लाह सदका करूँगा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको पहाड़ जितना अजर देगा, उसकी नेकियों में इजाफा कर देगा। हदीस नबवी बयान करता हूँ कि हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने माल और औलाद को ज़कात से पाक करो और अपने मरीज़ों का इलाज सदक़े से किया करो, और मुसीबतें और बलाएँ अगर तुम्हारा रुख करें तो दुआओं से अल्लाह से मदद चाहो। नाज़रीन, जब भी आप कभी बीमार पड़ें तो सदका ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि शिफा जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। दवा देगा डॉक्टर, लेकिन जो शफा देने का इख्तियार है वो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। तो अल्लाह तबारक ताला हमें दुआ दवा के साथ साथ शफा भी दे। एक प्यारा सा वाक़या मैं साथ साथ बयान करता हूँ कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में एक शदीद दर्द हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह की बारगाह में तशरीफ़ ले गए और अर्ज़ किया कि या अल्लाह, मुझे इस तरह से दर्द है, मेरी मदद कीजिए। तो आप अल्लाह ताला ने उनको ताकीद की कि उस जंगल में चले जाओ, उस एक जड़ी बूटी को निचोड़ के चूस लो तो तुम्हारी ये दर्द, ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया और उनका दर्द ख़त्म हो गया। लेकिन वो इतने मासूम थे कि दोबारा कुछ दिन के बाद अगर जब उन्हें दर्द हुआ तो वो फिर से उस जंगल में चले गए, तशरीफ़ ले गए, उन्होंने फिर से उस जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया, लेकिन इस दफ़ा मुख्तलिफ हुआ। इस दफ़ा उनका दर्द शदीद बढ़ गया, तो वो कोहे तूर पर फिर से तशरीफ़ ले गए। अल्लाह ताला से इरशाद किया कि अल्लाह, मैं तो बिल्कुल तेरी चाहत के मुताबिक मैंने वही काम किया जो तूने कहा था, तो फिर इस दफ़ा दर्द मेरा ख़त्म क्यों नहीं हुआ? तो आपने किया कि उस दफ़ा मेरी चाहत थी, शफा तो मेरे हाथ में है, मेरे इख्तियार में है। जब मेरी चाहत होगी तो मैं तुझे इलाज दूंगा, तुझे शफा दूंगा। तो नाज़रीन, सदका खैरात करते रहा करिए, क्योंकि सदका बलाओं से आने वाली बहुत सारी मुसीबतों से टालता है। इस दुआ के साथ, या अल्लाह कि मेरा दिल बदल दे, जो गफलत में डूबा हुआ है दिल वो बदल दे, जो मालो दौलत की हिर्स में मुब्तला है वो दिल बदल दे, जो दीन से दूरी इख्तियार करता है वो दिल बदल दे, जो मौत के खौफ से डरता नहीं वो दिल बदल दे, जिसको तेरी मखलूक का एहसास नहीं वो दिल बदल दे, जो दुनिया की आर्जी रोशनियों में मुब्तला है वो दिल बदल दे। नाज़रीन, वक्त की किल्लत है, बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त दूंगा, ज़िंदगी ने इजाज़त दी और ये सांसें अगर कल तक बाकी रहीं तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह। क्या कहने हैं। और सदक़े के हवाले से और अल्लाह ताला की जिस तरह इन्होंने बताया कि जो लुब्बे लुबाब है कि बिल्कुल अल्लाह के कुन कहने पर ही सब होता है, और वो मैं और आप जानते हैं और उस पर ईमान रखते हैं। जाते जाते, क्योंकि अब हम इस सेगमेंट को यहाँ क्लोज़ कर देंगे और आप जानते ही हैं कि मुख्तलिफ और सेगमेंट्स आपका और हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो जाते जाते इंजीनियर साहब अगर आप कुछ कहना चाहें और लोगों को बताना चाहें कि किस तरह वो आपसे जुड़ सकते हैं, तो समंदर को कूज़े में बंद करना असल में ये तो हमारा अलखिदमत के साथ जुड़ना तो बहुत आसान है,
آپ صرف ہمارے کال پہ فون کریں 111503-504 111503-504. چاہے آپ کو آرفن کیئر پروگرام کے حوالے سے کوئی ضرورت ہو, چاہے آپ کو ہاسپٹل کے حوالے سے میڈیکل فیسلٹی, ایجوکیشن فیسلٹی, آرفن کیئر پروگرام, پانی کی پروجیکٹس کے حوالے سے, آپ ایک فون کریں, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور آپ کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. بہت اچھے, ایک فون پہ آپ حاضر ہیں اور اچھی بات ہے, یہی طریقہ کار ہے. اللہ رب العزت بھی سری اور رضا ہے, یعنی وہ جلدی راضی ہو جانے والا رب ہے. بندوں کی ادا پسند کرتا ہے کہ بندوں کی امداد کو فوری پہنچے. بالکل. اور یہ ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ بھی ویسے تو اوور آل ہی الحمدللہ پاکستان میں اور جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں درد دل رکھتے ہیں, اور جس طرح وہ خدمت خلق کے لیے خرچہ کرتے ہیں اور اپنی ان کائنڈ اینڈ ان کیش آلسو, تو یہ سب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ذرائع جو ہیں وہ ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں اور لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ود دیٹ ہمارا ٹائم, میرا ٹائم اس نشریات میں اس وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی, ایک بریک ہوگی, بریک کے بعد جب آپ واپس آئیں گے تو آپ شیف سعادت کے ساتھ ایک نئی ریسیپی انجوائے کریں گے, اور اس کے بعد دینی معلومات کے لیے اور علماء کے ساتھ جو آپ کی نشست ہوتی ہے اس میں اویس ربانی صاحب آپ کے منتظر ہوں گے. تو ابھی ہماری ٹرانسمیشن کنٹینیوڈ ہے, میں آپ سے کل ملوں گی. اللہ حافظ. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا